पावर क्वेरी सीरीज के सबसे अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसका नाम है ज्वाइन काइंड, उसको लेकर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से पावर क्वेरी या पावर बीआई में यूज होने वाले ज्वाइन काइंड को मैं एक एक करके एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और टाइप्स ऑफ ज्वाइन और उसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने रखता हूं। एक्सेल पावर क्वेरी के सबसे अहम टॉपिक ज्वाइन से आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें टाइप्स ऑफ ज्वाइन की बात करो तो 6 टाइप्स ऑफ ज्वाइंस आपके सामने रख रहा हूं, जिनके नाम है लेफ्ट ऑटर ज्वाइन, राइट ऑटर ज्वाइन, फुल ऑटर ज्वाइन, उसके अलावा इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन। ये सारे एक से एक बेहतरीन ज्वाइन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक एक करके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लोर करता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में आप कौन सा ज्वाइन अप्लाई करोगे। साथ के साथ आप लोगों को इस पावर क्वेरी के ज्वाइन का एडवांटेज भी बताता हूं। अगर मान के चलते हैं हमें ज्वाइन अप्लाई करना होता तो सबसे बेहतरीन जो ज्वाइन है सिक्वल, एसक्यूएल का बहुत बेहतरीन ज्वाइन है, लेकिन आपको उसके लिए स्टेटमेंट पास करने होते हैं, मतलब आपको क्वेरी खुद से लिखनी होती है। जितने भी आपको ज्वाइन दिख रहे हैं ये सारे ज्वाइन एसक्यूएल के अंदर भी लगता है, और इसके लिए आपको खुद से क्वेरी लिखनी होती है, उसके बाद आपको ज्वाइन लग के आता है। लेकिन पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू, आप विजार्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे ज्वाइन, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको क्वेरी लिखने की जरूरत है। ये जो बिहाइंड द सीन वाला काम है ये खुद करेगा। तो ये जितने भी ज्वाइन टाइप दिख रहे हैं, ये ज्वाइन काइंड आपको कहां पे दिखते हैं? जब आप टेबल को मर्ज करने की कोशिश करते हैं पावर क्वेरी के थ्रू, तो आपको यहां पे ज्वाइन काइंड दिखता होगा, जो मैं लास्ट वीडियो में इसमें से एक ज्वाइन काइंड यूज किया था, लेफ्ट ऑर्डर। ठीक है, उसी से आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मेरे पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, और उसी दोनों टेबल के बेस पे मुझे मर्ज करना है डेटा को। तो ये जो ज्वाइन काइंड है मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले ज्वाइन काइंड लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन। ये मान के चलते हैं आपके सामने टेबल है, ठीक है, इसमें मैं लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन का यूज करके दिखाऊंगा अभी। लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन के केस में टेबल 1 और टेबल 2 है ना। तो टेबल 1 में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, डेट, क्वांटिटी और अमाउंट। टेबल 2 देखिए ध्यान से, उसमें भी प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि ज्वाइन या मर्ज करने के लिए दोनों टेबल में कोई एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, तभी तो मर्ज करेगा। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पे भी प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, लोकेशन है और फीडबैक है उसका। ठीक है, इस दोनों टेबल को हमें मर्ज करना है। अब ये दोनों टेबल का डेटा जो ज्वाइन होके मर्ज होके आएगा, मर्ज होने से पहले एक बात आपको और बता देना चाहता हूं। प्रोडक्ट आईडी पहले टेबल का ध्यान से देखिए और प्रोडक्ट आईडी दूसरे टेबल का ध्यान से देखिए जरा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट आईडी हैं दोनों टेबल में जो कॉमन है, PL 444, 555, 666, उधर भी देखिए दोनों टेबलों में कॉमन है। उसके अलावा दोनों टेबल में कुछ आईडी ऐसे हैं जो कि यूनिक हैं, इसमें भी कुछ अलग आईडी हैं, उसमें भी कुछ अलग आईडी है। अब मैं यहां पे अगर लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन अप्लाई करता हूं तो ये क्या करेगा? ऑल फ्रॉम फर्स्ट, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, सारे रिकॉर्ड उठा के लेके आएगा फर्स्ट टेबल का, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। बात समझ आ रही है? ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। आउटपुट देखिए कैसे आएगा, ये आपको इस तरीके से दिखेगा टेबल मर्ज होने के बाद। ऑल फ्रॉम फर्स्ट मतलब SL 101 से लेके 434 तक टेबल 1 का डेटा है, तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट हो गया। और मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, यहां पे ध्यान से देखिए, ये 444, 555 और 666 ये सेकेंड टेबल से मैचिंग वैल्यू है, जो कि फर्स्ट टेबल में भी अवेलेबल है। बात समझ आ रही है? तो ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, तब जाके डेटा आपको आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। देख लीजिए ध्यान से, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। तो इस पीपीटी से बाहर आपको एक्सेल पे भी लेकर चलता हूं, और जैसे अभी आपको दिख रहा है सेम आउटपुट आपको एक्सेल में भी दिखेगा। एक बार करके देखें, कौन सा? लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन लगा के। ये देख लीजिए, ज्वाइन काइंड टेबल 1 और ज्वाइन काइंड टेबल 2, दो टेबल है अपने पास, और इस टेबल में से टेबल 1 को ओपन कर लिया। अब इस टेबल को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लेते हैं, तो डेटा टाइप में चले जाएं और यहां से ले लेंगे फ्रॉम टेबल, इसको पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर देगा। और पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको सिर्फ कनेक्शन बना देते हैं। उसके साथ साथ टेबल 2 को भी आपको पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लेना है। यहीं पे चले जाएंगे फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, और ठीक है ये आ गया टेबल 2, और इसको कर देते हैं ट्रांसफॉर्म, और वापस इसको कनेक्शन बना के भी रख लेते हैं, जैसे अभी हमने टेबल 1 का कनेक्शन बनाया। अगेन क्लोज एंड लोड टू और ओनली क्रिएट कनेक्शन, ये काम भी इसमें कर लिया आपने, ओनली क्रिएट कनेक्शन, और यहां पे आपने कर दिया लोड। ठीक है, ये आपके सामने दो कनेक्शन दिख रहा है राइट हैंड साइड में, टेबल 1 और टेबल 2।
इतना काम कर लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट काम मर्ज क्वेरी। तो यहां पर चले जाइए डेटा टैब में, कंबाइन क्वेरी, और यहां से कर देते हैं मर्ज करके देखते हैं टेबल 1 को टेबल 2 में। जो अभी मैंने पीपीटी में दिखाया था वही सेम डायलॉग बॉक्स आ गया आपके सामने। ये रहा हमारा टेबल 1। इस टेबल 1 के डेटा को मर्ज करना है टेबल 2 के साथ। हो गया दोनों आपके सामने। और यहां पे ज्वाइन काइंड लगाने से पहले दोनों में कॉमन कौन सा है? प्रोडक्ट आईडी। ये रहा प्रोडक्ट आईडी और ये रहा प्रोडक्ट आईडी, जो कि दोनों टेबल में कॉमन है। अब मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन। क्या करेगा ये? ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। ऑल फ्रॉम फर्स्ट और मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, मतलब पहले टेबल का सारा रिकॉर्ड और साथ के साथ जो सेकेंड टेबल से जो रिकॉर्ड मैच कर रहा होगा उसको लेकर आएगा। जरा एक बार चेक करके देखते हैं। ओके बटन पे प्रेस और देखिए तो जरा आउटपुट में क्या लेके आया। ऑल फ्रॉम फर्स्ट, ये रहा ऑल फ्रॉम फर्स्ट है, और मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। अब इस पे क्लिक करके देखिए और देखते हैं ये रिकॉर्ड लाया कि नहीं। ओके बटन पे सीधा प्रेस कर देता हूं, मैं सारे रिकॉर्ड उसका भी उठा लेता हूं, सेकेंड टेबल का भी। ओके बटन पे प्रेस, ये देखिए ऑल फ्रॉम फर्स्ट और मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, PL444, PL555 और PL666, ये तीनों रिकॉर्ड सेकेंड टेबल में भी है और फर्स्ट टेबल में भी है मैचिंग। देख लीजिए PL444, 555 और 666, तो सेकेंड टेबल का डेटा भी उठा लिया जो मैच कर रहा है, और फर्स्ट टेबल का तो सारे रिकॉर्ड। देख लीजिए इसी फॉर्मेट से आपके सामने आउटपुट हाजिर है वहां पे, जो मैंने पावर क्वेरी में करके दिखाया। अब मैं सारे ज्वाइन आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपका काम क्या है? एक एक करके सारे ज्वाइन को मैच करा लेना है कि जिस तरीके से यहां पे पीपीटी में मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, सेम उसी पैटर्न पे आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात राइट ऑर्डर ज्वाइन की, तो ये वाइस वर्सा कंडीशन हो गया। लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन जैसा ही चलेगा। ऑल फ्रॉम सेकेंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, वो क्या था? लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन क्या था? ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। ये क्या हो गया? राइट ऑर्डर ज्वाइन ऑल फ्रॉम सेकेंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो आउटपुट किस तरीके से देखेगा? ऐसे ऑल फ्रॉम सेकेंड, ये देख लीजिए ऑल फ्रॉम सेकेंड राइट हैंड साइड में, और मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट है वो PL444, 555, 666, ये फर्स्ट टेबल में है ना। और ऑल फ्रॉम सेकेंड ये देख लीजिए इधर से सारे हैं 444, 555, 666 और वो 888, 999, 222। ये आउटपुट आपके सामने। तो ऑल फ्रॉम सेकेंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला फुल ऑर्डर ज्वाइन। टेबल 1 टेबल 2 फुल ऑर्डर ज्वाइन, मतलब ऑल रोज फ्रॉम बोथ, दोनों टेबल के सारे रो मतलब सारे रिकॉर्ड। इसका मतलब हुआ फुल ऑर्डर ज्वाइन। ठीक है, ये देखिए आउटपुट कैसे लेकर आएगा? ऑल रोज फ्रॉम बोथ फुल ऑर्डर ज्वाइन। ये रहा टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 में जो मैचिंग वैल्यू है दोनों टेबल में, वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो टेबल 2 के और रिकॉर्ड हैं वो भी। इस तरीके से आएगा आपका फुल ऑर्डर ज्वाइन। देख लीजिए PL444 वो दोनों में है, 555 दोनों में है, और ये जो आपका 666 ये दोनों टेबल में है, तो वो मैचिंग वैल्यू। और साथ के साथ टेबल 2 में ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी तो हैं, तो ऑल रोज फ्रॉम बोथ ये कहलाता है फुल ऑर्डर ज्वाइन। उसके बाद इनर ज्वाइन, ये नाम से ही काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओनली मैचिंग रोज ये उठा के लेकर आएगा, ओनली मैचिंग रोज। दैट मींस टेबल 1 ये रहा आपका, टेबल 2 ये रहा, इसमें से जो जो रो मैच कर रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देगा। ओनली मैचिंग रोज। तो मैचिंग रोज कौन कौन से है? 444, 555, 666 टेबल 2 में, 444, 555, 666 टेबल 1 में। ओनली मैचिंग रोज ये है, उसके अलावा सबको एक्सक्लूड कर देगा। सिर्फ आपको इस तरीके से दिखाएगा 444, 555, 666 दोनों टेबल का डेटा। ये कहलाएगा इनर ज्वाइन, ओनली मैचिंग रोज। अब बात लेफ्ट एंटी ज्वाइन। इसका मतलब होता है रोज ओनली इन फर्स्ट। ठीक है, ये पहले टेबल से रिकॉर्ड को उठा के लेके आएगा। ठीक है, बट क्या करिए आप, दोनों टेबल को देखिए, पहला टेबल ये रहा, दूसरा टेबल ये रहा, दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड कॉमन है मतलब मैचिंग वैल्यू है उसको ये पहले टेबल में से एलिमिनेट कर देगा, और जो पहले टेबल का यूनिक वैल्यू रहेगा उसको रखेगा। उसको दूसरे टेबल के और डेटा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको मतलब है दूसरे टेबल के मैचिंग वैल्यू से अपने टेबल में से मैचिंग वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए। दूसरे टेबल के वो और डेटा को छेड़ेगा भी नहीं। मतलब अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं तो ये रहा टेबल 1, टेबल 2, दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यू कौन सा है? 444, 555, 666। ये क्या करेगा? इन तीनों रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड सेकेंड टेबल से मैच किया है, पहले मतलब अपने टेबल में से रिमूव कर देगा, और जो रिमेनिंग यूनिक वैल्यू है वो आपके सामने रख देगा। ऐसे इस तरीके से ये रहेगा
आपके सामने आ जाए आउटपुट। देख लीजिए, जो मैचिंग वैल्यू था वो अपने टेबल से, मतलब टेबल 1 से रिमूव, और उसी के वाइस वर्सा कहानी होगी राइट एंटी ज्वाइन। दैट मींस रोज ओनली इन सेकंड टेबल पर आप ध्यान दीजिए। आपके सेकंड टेबल में जो भी प्रोडक्ट आईडी है, अब आप फर्स्ट टेबल पर ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट टेबल से जितने रिकॉर्ड उसके मैच कर रहे हैं वो सेकंड टेबल से एलिमिनेट करते हुए उसके यूनिक डेटा को दिखाएगा। तो देखिए, सेकंड टेबल आपका ये है 444, 555, 666, ये टेबल 1 से मैचिंग वैल्यू है। तो ये टेबल 2 से 444, 555 और 666 को कर देगा रिमूव, और बचा हुआ क्या 888, 999, 222, ये जो यूनिक वैल्यू है ये आपके सामने रख देगा। ये रहा, इस तरीके से ये था हमारा राइट एंटी ज्वाइन। अब आप लोगों का काम क्या है, ये 6 के 6 जो ज्वाइन मैंने बताए हैं, ठीक है, आप पावर क्वेरी में ये टेबल अपलोड करके और एक एक मैच कराइए कि जिस तरीके से ये मैंने पीपीटी में एक्सप्लेन किया है आज इट इज वैसे ही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं आपको काम दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। जहां जहां हमें जरूरत होगी ज्वाइंस की, जिस टाइप के ज्वाइन लगाने की जरूरत होगी, आपको याद आएगा अच्छा इस टेबल पे या इस डेटा सेट पे मुझे ये वाला ज्वाइन जो है ज्यादा परफेक्ट रहेगा। आपकी रिक्वायरमेंट जैसे होगी वैसे ज्वाइन आप अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आपको आसान लगा होगा और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आया हो। इस उम्मीद के साथ कि ये प्रीमियम कंटेंट जो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज बारीकी से आप लोग सीखते जा रहे हैं और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।